कोई उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है। ज्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौवे से कह सकते हैं कि वह काम काम करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझनें हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। यह न सोचें कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता की आग से बचाने के लिए। याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौए की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सान्निध्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है,
उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य से। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी के साथ काम करेंगे तो खुशी खुद ब खुद मिलेगी। जब आप दूसरों के भले की कामना करते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं।
हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपकी असली संपत्ति है। जितना समय आपको इंतजार में बिताना पड़ रहा है, याद रखें समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर किसी गलती के कारण आपका कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करें। कई महान लोग जैसे जनक आदि कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और फल की अपेक्षा से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। अगर मैं कर्मों को ठीक से न निभाऊं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हार चुके या तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और जब कोई सफल हो जाता है तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपने दुख किसी से मत बांटो और अपनी खुशी का दिखावा मत करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वह कपटी है। जो व्यक्ति परंपराओं का पालन नहीं करता, सृष्टि चक्र के नियमों का अनुसरण नहीं करता और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहां सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को जानता है और उसमें खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन। उसका स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा अर्थ है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले लोग हर बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दें। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करें जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर विश्वास उसी तरह करें जैसे औषधियों पर करते हैं। वे कड़वे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और ना करने पर याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, और जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी होता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलें, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे।
लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय देना चाहिए। दूसरों की ना निंदा करें और ना ही उनकी निंदा सुनें। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुनें। दिन के समय ना सोएं, क्रोध ना करें, स्वादर की इच्छा ना करके भी दूसरों का सम्मान करें। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। ये सभी चीजें मनुष्य को महान बनाती हैं। सत्य ही सनातन धर्म है, ये सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है, सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है, झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन ना बोले, सदैव ऐसे वचन बोले जो दूसरों को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, ये सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान ना करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलता है और जो परलोक में प्राप्त होता है, वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु है और सत्य का फल अमृत। इसीलिए मृत्यु और अमृत्यु दोनों ही मनुष्य के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है जो व्यर्थ की चिंता ना करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जिसे सांसारिक मोह ना हो। 2 तरह के मनुष्य हर सुख प्राप्त करते हैं। एक वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते और अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी होते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं
कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हो, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बुरा कर सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त और हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं, जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का